नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहचान गए होंगे आप, मैं किस जगह खड़ा हूं। मैं देश की उस जगह खड़ा हूं जहां से प्यार के संदेश निकले और पूरी दुनिया में गए हैं। चुनाव कवर करने आया था राजस्थान आऊँ और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा जी की दरगाह पे ना हो, ये संभव नहीं होता। 1997 में पहली बार आया था यहाँ पे, 1997 में, और मुझे उस क्षण में अंदर आके जो अनुभूति हुई उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक अद्भुत सा नज़ारा हुआ जब मैं दरगाह में गया, चादर चढ़ाई, अंदर से कोई फीलिंग आई कि कोई अपना सा है जो अपने साथ मौजूद है। और कहा जाता है कि इरादे बनते हैं, टूट जाते हैं, अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक किस्सा बताऊं मैं आपको याद होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शिखर वार्ता थी। बड़ा इम्पोर्टेंट वो शिखर वार्ता थी, पूरी दुनिया देख रही थी। जब परवेज मुशर्रफ चल रहे थे पाकिस्तान से तो उनसे पूछा गया कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं अजमेर जाऊं, ख्वाजा की दरगाह में जाऊं, वहां पे सिर झुकाऊं और दुआ मांगूं। वो आगरा आए, आगरा में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी वार्ता शुरू हुई और उसके बाद अजमेर आना था उनको। पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी अजमेर पर, लेकिन आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच जो वार्ता थी वो इतनी तनावपूर्ण हालात में पहुंच गई कश्मीर और बाकी मुद्दों को लेकर कि परवेज मुशर्रफ को वापस आना पड़ा, वो अजमेर नहीं आए। तो मैं फिर वही कहूँगा, इरादे बनते हैं, टूट जाते हैं, अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो मैं बता रहा था 97 से 2023 चल रहा है, लगभग 26 साल हो गए। कोरोना काल को छोड़ दें, जब कोरोना काल में दरगाह बंद थी, ऐसा कोई साल नहीं गया जब मैं दरगाह ना आया हूँ। कोई मेरा रूहानी रिश्ता है और तरह तरह के लोग बात करते हैं, मुल्क में जो हालात हैं उस पर बात करते हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ, हनुमान मंदिर में जाता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ तो मुझे बाबा नजर आते हैं। बाबा की दरगाह में जाता हूँ तो हनुमान जी नजर आते हैं। ये सब मन की बात है। ताकत एक है, शक्ति का केंद्र एक है। उसको आप राम कहें, उसको अल्लाह कहें, उसको यीशु कहें। खुदा ने, ईश्वर ने कभी इंसानों को बांटा नहीं। हम इंसान लोग हैं, वो आपस में बांटते हैं। लेकिन ये दरगाह इस बात की खूबसूरती पेश करती है कि यहाँ पे किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, वो आता जरूर। और मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आजकल एक भक्त काल चल रहा है, भक्तों का काल चल रहा है, जो किसी भी अच्छी जगह के बारे में खराब बात करते हैं। तो उन भक्तों के जो सर्वोच्च नेता है प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब वो उग्र हिंदुत्व की रथ पर सवार होकर आए थे और 2023 चल रहा है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एक चादर आती है जो हर बार इस दरगाह पर चढ़ाई जाती है। और मेरे साथ सादिक भाई है। सादिक भाई मेरे बहुत पुराने सालों से, मेरे 15-17 सालों से जब भी आता हूँ सादिक भाई मुझे दर्शन कराते हैं। और मजे की बात यह है कि सादिक भाई भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की जो इकाई है उसके जिला मंत्री भी हैं, आगे खादे में बहुत से दर्शन कराते हैं। सादिक भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं, ये ख्वाजा की दरगाह है, यहाँ पे कोई धर्म का, कोई जाति का भेद नहीं है। इस दरगाह में कौन कौन बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको याद होगा, आपके टाइम में कौन कौन आए होंगे? संजय भाई, बड़े की तो बात, इस जगह मेरी सोच ये है, यहाँ बड़ा कोई हाँ, सब छोटे बड़े, यहाँ जितना भी बड़ा हो दुनिया का इंसान सब बराबर ही हैं। आता मांगने हैं गरीब नवाज से, कुछ ना कुछ फरियाद लेके आता है, कुछ ना कुछ इल्तिजा लेके आता है, सब दुआ मांगते हैं। बाकी यहाँ पर हर दौर के फिल्म एक्टर आए, हर दौर के राजनेता आए, और पुराने दौर में जिन जिन शासकों ने यहाँ पर शासन किया, राजस्थान में, इंडिया में जो शासक बदलते गए, भाई सर थोड़ा प्लीज, वो लोग भी गरीब नवाज में आए। हाँ, बता रहे थे कि कोई भी दौर रहा हो, हर दौर में यहाँ हर दौर के बादशाह ने, हर शासक ने आके यहाँ पर माथा झुकाया है। और उस दौर में जो भी शासक रहे, उन्होंने यहाँ पर आके अपनी तरफ से कोई तोहफा भी पेश किया। तोहफे में जैसे किसी ने गेट बनवाया, किसी ने मस्जिद की तामीर करवाई, किसी ने गुम्बद की तामीर करवाई, किसी ने महफिल खाना बनवाया। तो ऐसे हर दौर के लोग आए
वो आज भी जो भी राजनेता हैं किसी भी पार्टी के हों, हर पार्टी की तरफ से या उर्स के मौके पे, जो सालाना उर्स आता है गरीब नवाज का, उस मौके पे हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से यहाँ चादर पेश होती है और कोई ना कोई बड़ा नेता उस पार्टी की चादर को लेके आता है, वो माथा टेकता है और अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, मुल्क के लिए दुआ मांग के जाता है। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी, उनकी तरफ से चादर लेके कौन आया था इस बार? इस बार जो जमाल सिद्दीकी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी मोर्चे के इंडिया के, वो लेके आए थे इस बार चादर। प्रधानमंत्री जी ने खुद उनको चादर उनको दी। ये बड़ी देग है और ये छोटी देग है, सादिक भाई जरा इनका कुछ इतिहास बताइए। जी, बड़ी देग अकबर बादशाह के दौर की है, अकबर बादशाह की तरफ से पेश की गई है और पहली बार जो उसमें प्रसाद बनता है वैसे मीठे चावल का, तो अकबर बादशाह ने बनवाया था, वही सिलसिला है आज भी। अकबर ने जब बताइए अकबर बादशाह ने क्यों बनाया था, वो बड़ी क्यूरियोसिटी है। अकबर बादशाह बड़ी 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 इंपॉर्टेंट बात है वो। अकबर बादशाह ने इसलिए बनवाया था, अकबर बादशाह पहली बात तो बादशाह होने के बावजूद, हिंदुस्तान की सल्तनत के मालिक होने के बावजूद दरगाह गरीब नवाज में दिल्ली से पैदल आए थे, लड़के के लिए दुआ करी। जब उनके औलाद हुई तो वो शुक्रिया के तौर पे यहाँ देग भेंट की और देग में प्रसाद बनवाया। पैदल आए थे ना वो, पैदल आए थे। ये बड़ा इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अकबर के कोई संतान नहीं थी तो अकबर महाराज पैदल आए थे और एक लंबी दूरी तय करके आए थे, यहाँ दुआ मांगी थी और फिर जब उनका बेटा हुआ था तो उन्होंने एक देग बनाई थी और ये देग आज भी मशहूर है। इस देग में कितना चावल रोज बनता है? इस देग में 4800 किलो चावल कैपेसिटी है जो बनता है इसमें प्रसाद के रूप में। वो कभी थोड़ा मतलब वक्त के साथ साथ कभी कम भी बनता है, हाँ। कभी अप। और ये एक छोटी देग है, ये कब बनी थी? ये अकबर बादशाह के बेटे जो जहांगीर बादशाह हैं उनकी तरफ से दी हुई है, उनके दौर की है। तो ये यहाँ पे ये जो दरगाह है ये बड़ा अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। अकबर बादशाह, जहांगीर का जिक्र है और इंदिरा गांधी खासतौर से उस दौर में ना, इंदिरा गांधी के लिए तो ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी जब आती थी यहाँ पर गरीब नवाज में, तो मैंने बुजुर्गों से सुना है कि उनको पॉलिटिकल जो कांग्रेस को जो चिन्ह मिला है पंजे का, वो दरबार गरीब नवाज की तरफ से ही पता हुआ है। अच्छा, कैसे? कैसे मतलब जब इनकी पार्टी की कुछ ग्रो नहीं कर पा रही थी, वो आई थी दरबार में, तो अब यहाँ शायद बुजुर्गों ने उनको ऑर्डर दिया था या उनको बशारत हमारे में कहते हैं, बशारत मीन्स आपको सपने में कुछ दिखाई देना या एक ऑर्डर आना, तो उनको पंजे का चिन्ह दिखाई दिया था। जब से उस कांग्रेस पार्टी का चिन्ह यहाँ पे है। हाँ, इंदिरा गांधी तो कई बार आई है ना, इंदिरा गांधी कई मरतबा आई हैं, राजीव गांधी साहब आए और राहुल जी आए। और मैं देखता हूँ कि कई नई फिल्म रिलीज होती है तो सब अभिनेता अभिनेत्री है ना, हीरो हीरोइन। इसके पहले जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, अभी कैटरीना कैफ, वो हर मूवी की रिलीज के थोड़े दिन पहले आती हैं, गरीब नवाज में हाजिरी देती हैं और अपनी कामयाबी की दुआ मांगती हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो आते हैं गरीब नवाज में दुआएं मांगते हैं। ये बड़ी पाक और बड़ी पवित्र जगह है और मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई धर्म का, मजहब का कोई मतलब नहीं है। हर धर्म के लोग आते हैं, गरीब नवाज से दुआ मांगते हैं। और उर्स में तो मैं एक बार उर्स में आया, तब मैं स्टार न्यूज में काम करता था। मेरे एक मित्र हैं, वो समय ईटीवी में थे, तारिक नाम है उनका, और तारिक जी का फोन आया, उनको पता था कि मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब ईटीवी बहुत लाइव कवर कर रहा था। तारिक जी का फोन आया कि संजय तुम आ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें मैं आया तो किलोमीटर तक लाइन थी, मुझे लगा मैं पहुंच कैसे पाऊंगा, लेकिन फिर पीछे से तारिक जी ने बुलाया और मैंने देखा हजारों लाखों आदमी था, लेकिन कुछ मिनट के लिए दरगाह साफ होती है, तो उस मिनट में सिर्फ तारिक थे, मैं था और मेरे एक दो मित्र थे, दरगाह साफ हो रही थी। तो मुझे लगा कि ये भी बाबा ने मुझे ये दर्शन दिए होंगे कि लाखों आदमी हैं, और मुझे उस क्षण में दर्शन दिए जिस समय दरगाह में कोई नहीं था। मेरी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं। मुझसे कई लोग मजाक में पूछते हैं कि तुम इतने पंगे करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम किसी भी सरकार से लड़ते हो। तो मैं ये बात कहता हूँ, मन से कहता हूँ, पाक जगह पे खड़े होकर कह रहा हूँ, पूरे ईमान के साथ कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं बची है जो मेरा उस पल तक बाल बाका कर सके जब तक ख्वाजा मेरे साथ है। और ये मेरे अंदर की ताकत, जो मुझसे कई लोग, मेरे दर्शक पूछते रहते हैं कि आप सरकारों के खिलाफ लिखते हो, सरकारों के खिलाफ बोलते हो, तो मैं डर नहीं लगता। तो मैं कहता हूँ मेरा सिर वहां झुकता है जहां बड़े बड़े तख्त ताज झुकते हैं, तो फिर क्या किसी से डरने लगना। बस ख्वाजा से दुआ करता हूँ कोई काम जिंदगी में ऐसा ना करूँ
जो खुद की निगाह में ऐसा ना बनूं कि यहाँ ना आ पाऊं, उनकी नज़र में गिरूं। और यहाँ आएंगे, एक रूहानी ताकत को महसूस करेंगे जो आपके अंदर धड़कती है। हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है। ऐसी जगह पे आते हैं, रूहानी जगह पे आते हैं, तो आपके अंदर के अच्छे इंसान को बाहर लाने की ताकत मिलती है। कभी आए अजमेर तो ख्वाजा के दर्शन जरूर करने आइए। अगर ख्वाजा ने बुलाया होगा तो आप यहाँ जरूर आएंगे। देखते रहिए 4 PM, अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया।